हेलो गाइज, चलिए अभी हम आपको क्रूड ऑयल के चार्ट के रीडिंग बताते हैं। जो हमारे पेयर हम उसमें खोजते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे उसमें हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो हम हमेशा टॉप डाउन एनालिसिस को प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए हम आपको 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं। ये देखिए, ये हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ गए। यहाँ पे आपको एक ग्रीन की एनामोली दिख रही है, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइस में फॉल दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो ग्रीन एनामोली जहाँ बनी है लगभग 16 फरवरी को 13:30 पर ये बनी है। तो हम इसको 30 मिनट में अगर दिखाई दे तो 5 मिनट्स में जाकर देखेंगे यहाँ कोई हिडन डाइवर्जन हमें मिलता है क्या, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये समथिंग ये टाइम है 13:30 13:50, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी हिडन डाइवर्जन हमें नहीं दिख रहा है। अब हिडन कैसे नहीं दिख रहा है, तो देखिए प्राइस का भी यहाँ पे जो बना है वो लोअर लो है, ठीक है। और इंडिकेटर का भी लोअर लो है। तो ये कोई भी प्रकार का डाइवर्जन नहीं है, तो हम इसको एनालाइज में नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब और कोई टाइम फ्रेम में हमें कुछ दिखाई देता है क्या, तो चलिए हम इसको अब 1 घंटा कर लिए, ठीक है। अब ये जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम कर लिए है, अब हम इसमें एनालिसिस करेंगे कि हमें कुछ दिखाई देता है क्या। तो चलिए देखिए, ये पहले दो ग्रीन कैंडल फॉलिंग एनामोली बनी है, ठीक है। तो ये 11 बजे बनी है। और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये देखिए, ये रेड की भी एक एनामोली हमें दिखाई दे रही है। ये 1500 बजे का एनामोली कैंडल है। अब ये एनामोली क्यों है, देखिए आपको याद रहे इसलिए मैं रिपीट करता हूँ बार बार। ये देखिए, ये जो ग्रीन का कैंडल है जहाँ मैं कर्सर पॉइंट किया हूँ उसका स्प्रेड छोटा है और वॉल्यूम बड़ा है, और जो दूसरी कैंडल है उसका स्प्रेड बड़ा है और वॉल्यूम छोटा है। इसी को कहते हैं फॉलिंग एनामोली, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, ये जो रेड कैंडल है इसका स्प्रेड बड़ा है, वॉल्यूम छोटा है। और ये जो दूसरी रेड कैंडल बनी है उसका भी सेम स्प्रेड छोटा है, वॉल्यूम बड़ा है, ठीक है। इसे कहते हैं राइजिंग एनामोली। जब आपको राइजिंग एनामोली बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाए तो वहाँ से एक मूवमेंट आने की जो शक्यता होती है वो अच्छी होती है, अच्छी खासी मूवमेंट वो दे देता है। लेकिन सिर्फ एनामोली के बेस पे हम नहीं सोच सकते कि प्राइस में ऊपर का मूवमेंट आ सकता है। तो इस एनामोली को हम कंपेयर करते हैं 15 मिनट में हमें हिडन डाइवर्जन मिलता है क्या, ठीक है। दोनों जगह पे हम देख लेंगे, खोज लेंगे। लेकिन एक प्रो टिप, जैसे हम आपको हर वीडियो में बताते हैं वैसे इस वीडियो में भी बता देते हैं। देखिए, ये जो कैंडल दिख रही है ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, इस जगह पर ये दोनों कैंडल का एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो रहा है, इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। और प्राइस उसी जगह पर रिटेस्ट ले रहा है, यानी ऑर्डर ब्लॉक पर प्राइस का रिटेस्ट बना है। तो पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है कि प्राइस में मूवमेंट आ सकता है ऊपर की ओर। और अगर आप यहाँ नज़र डालोगे तो ये देखिए, ये जो कैंडल के दो, जहाँ मैं अभी कर्सर पॉइंट करता हूँ उधर ध्यान दीजिए, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है कैंडल के बीच में, इसे भी हम इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जो इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद देखिए प्राइस में मूवमेंट नीचे की ओर भी आया है, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक इसमें मूवमेंट हुआ है। तो चलिए गाइज, ये एक प्रो टिप थी कि ऑर्डर ब्लॉक पे अगर आपको फॉलिंग या राइजिंग मिल रहे तो वो अच्छे वर्क करते हैं। लेकिन सिर्फ फॉलिंग राइजिंग पे हम डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं करते, हम उसमें हिडन डाइवर्जन खोजते हैं कि क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। तो एक और देख लीजिए, ये जो रेड के बने हैं ये फॉलिंग है, ये जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन यानी क्या, बड़ी कैंडल बड़ा वॉल्यूम, छोटी कैंडल छोटा वॉल्यूम, कोई मायने नहीं रखता। लेकिन फिर भी इसका एक मतलब हम कंसिडर करते हैं, भाई तत्काल तो नीचे नहीं है। और उसके बाद जो दो ग्रीन के पेयर बने हैं फॉलिंग, उसका मतलब है कि हाँ भाई नीचे जा सकता है। तो चलिए, ये 11 बजे से 12 बजे तक ये कैंडल बनी है, और ये जो एनामोली कैंडल है 15 से 16 बजे तक बनी है। हम दोनों का देख लेते हैं 15 मिनट में एनालिसिस करके, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये देखिए हम 11 बजे से 12 बजे के बीच में यहाँ पर 15 मिनट में चार्ट ओपन कर लिए है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें हमें कोई भी एनाबोली नज़र नहीं आ रही है, सॉरी हिडन डाइवर्जन नज़र नहीं आ रहा है 11 से 12 के बीच में। तो जहाँ हमें हिडन डाइवर्जन दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। भले ही प्राइस नीचे गया है जा रहा है कोई मतलब नहीं, हमारा सेकंड कन्फर्मेशन नहीं बनाए, यानी हम उसमें रिस्क तो नहीं ले सकते। लेकिन देखिए, पेयर ने इफेक्ट तो बताया है, प्राइस का नीचे का मोमेंट आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो अब हम खोजते हैं कि 1500 बजे जो ये रेड कैंडल बना था, देखिए आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये जो 1500 बजे जो रेड एनामोली बनी थी इसमें हमें हिडन डाइवर्जन मिलता है क्या, ठीक है। 1500 से 1600 इसका टाइम फ्रेम होगा, 16 फरवरी की कैंडल है क्रूड ऑयल की।
तो चलिए हम 15 मिनट में चलते हैं। तो हाँ, यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे नेकेड आई से दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी मैं आपको और एक बात बताऊंगा जो आपके बहुत काम आएंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए हम मार्किंग कर रहे हैं इसमें ताकि आपके समझ में आ जाए। ये आपको प्रैक्टिस करना है, जैसे हम चार्ट देखकर बोल देते हैं हाँ भाई इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये आपके साथ ये आदत हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, कि किस में बना है और किस में नहीं बना है। ये देखिए गाइज, इसमें एक हिडन डाइवर्जन बना था, ठीक है, और जैसे ही स्ट्रेंथ ने रेड लाइन के ऊपर पोजीशन बना ली तो उसके बाद देखिए मूवमेंट इसमें कितना गया था, लगभग ये 64, 20, 27 यहाँ प्राइस बता रहा है, और इसका 65, 43 तक ये प्राइस ऊपर की ओर गया था। और यहाँ पर भी आप पीछे एनालाइज कर लोगे तो एक कंडीशन आपको मिल जाएंगी जिससे आपको समझ में आ जाता है कि प्राइस यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा हम इस्तेमाल करते हैं एसएमसी के पैटर्न्स का, हमारे रीटेस्ट का, कि भाई यहाँ से यहाँ तक मोमेंट आ सकता है, ऐसा हो सकता है, प्राइस इधर जा सकता है। अभी ये जो फॉल आ रहा है ये अगर हमारे पैरामीटर पे बैठता है तो ये हमारे काम का है, नहीं तो हर फॉल को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते। तो चलिए अभी हम जिस ट्रेड की ओर ध्यान दे रहे हैं उस पर हम जाएंगे। देखिए ये जो मूवमेंट आया है, हम यहाँ पर चले जाते हैं हमारे ऑप्शन केस में, क्योंकि हमें क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, और क्विक मोमेंटम हिडन डाइवर्जन से मिल जाता है। समथिंग 64, 30, 32 के आसपास ये प्राइस बता रहा है, 64, 18, 20। तो ठीक है, हम 6400 का कॉल का देख लेते हैं इसमें। ये देखिए ये हमने ओपन करके रखा है क्रूड ऑयल का 15 मार्च का 6400 का, इसमें एक बार, हाँ ये देखिए 15 मार्च 6400 सी हमने कॉल ओपन करके रखा है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, अभी हम उसको देख लेते हैं कि इसमें मूवमेंट कैसे आया है, ठीक है। तो इसमें हमें हिडन मिल रहा है क्या, तो देख लीजिए इसमें भी आपको हिडन मिल रहा है। चलिए गाइज हम आपको मार्किंग करके बता देते हैं। देखिए ये दो लो हमने कनेक्ट किए हैं प्राइस के, और अभी हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको इंडिकेटर के लोस को। ये देख लीजिए, देखिए हमने दो इंडिकेटर के लोस को भी कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि भाई हिडन डाइवर्जन बना है, क्लियर हिडन डाइवर्जन है। यहाँ से आगे प्राइस में पॉजिटिव मोमेंट आया है रेड लाइन के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ये प्राइस गया था, तो ठीक है। इसमें आप देख लीजिए इस जगह से, यानी 224.6040 है, और देखिए 215, यानी लगभग 10-12 रुपये या 15 रुपये आप हार्डली पकड़ लो इसमें कि आपको हो सकता है एसएल इसमें दिखाई दे। तो अब ये जो एसएल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जब पॉजिटिव होने के बाद उस दिशा में गया है 224 से लेकर तो 269 या 270 आप कंसिडर कर लीजिए, यानी 220 से 270 ऐसा आप कंसिडर कीजिए। एक 40-50 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको ऑप्शन में तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन के जो रिक्वायरमेंट होते हैं कि आपको एंट्री के बाद क्विक मूवमेंट चाहिए, स्पीड से प्राइस उस दिशा में जाना चाहिए, प्रीमियम बढ़ना चाहिए, ये सभी मूवमेंट्स जस्टिफाई हो जाते हैं क्रूड के इस मूवमेंट के बाद, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा, ठीक है। आप एक काम कीजिए, एसएमसी को सीख लीजिए। एसएमसी के जो पैटर्न होते हैं उसमें स्ट्रक्चर मार्किंग होती है, आयुष में मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसमें पैटर्न बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक उसका सबसे मेन सिस्टम है। अगर आप इम्बैलेंस के ऑर्डर ब्लॉक को सीख जाते हैं तो इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक पे हम जो आपको पैटर्न बता रहे हैं वो आपको मिल जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल आपको वो पैटर्न दिखाई देंगे, और आप कभी भी मार्केट में ट्रैप नहीं होंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसका इस्तेमाल कीजिए, धीरे 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 प्रैक्टिस करते हुए इसमें आगे बढ़िए। ये देखिए यहाँ तो एटीआर भी पॉजिटिव बता रहा है नीचे, तो शायद उस हमारा एटीआर उसमें बंद है, इसमें हम ऑन कर देते हैं एटीआर। ये देखिए हम आपके सामने लगा दे, एटीआर विथ ईएमए इंडिकेटर का नाम है। चलिए हाँ ठीक है, लगा दिया हमने।
देखिए इसमें ATR जहाँ पॉजिटिव हुआ था वो यही रेंज है, नीचे के रेंज में ATR पॉजिटिव हुआ है। और देखिए जब ATR पॉजिटिव हो जाता है तो कैंडल में जो स्प्रेड होते हैं वो बड़े बड़े आते हैं, तो बड़े बड़े स्प्रेड आपको यहाँ दिखाई दिए हैं, ठीक है। तो ATR का सिर्फ इतना ही मतलब आप पकड़िए कि जो स्प्रेड आते हैं कैंडल में वो अच्छे होते हैं, कैंडल का मोमेंटम अच्छा होता है। और आपको जो मतलब रीडिंग करना है वो प्राइस एक्शन के हिसाब से, हिडन, एनामोली, वॉल्यूम, इन सब के हिसाब से रीडिंग करते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो और एक मैं बात आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आगे आपको एक बात बता दूंगा। जैसे आपको ये हिडन डाइवर्जन मैंने मार्किंग करके बताया, इसका जो पहला लो है 15 फरवरी को 1700 बजे मैंने ये लो कंसिडर किया है, ठीक है। तो आप अगर आपकी एक्यूरेसी और बढ़ाना चाहते हो तो जो ग्लोबल इंडेक्स है, जैसा क्रूड ब्रेंट ऑयल है, ठीक है, उसमें अगर आप चेक करते हो तो हमारा बाज़ार जब बंद हो जाता है तो उसके बाद में भी आपको बहुत से प्राइस के ऐसे हाई और लोज मिल जाएंगे जो अभी के करंट प्राइस से आप कंपेयर करके वहाँ से हिडन वगैरह की खोज कर सकते हो, ताकि आपके ट्रेड की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़े, ठीक है। और उसमें एक बात बताता हूँ, जब ये RSI ऐसा एक हाई बना के इस रेड लाइन के पास जाता है तो इसमें एक कंडीशन बनती है रीटेस्ट कंडीशन, यानी उसको टेस्ट करके फिर से वो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है RSI। ये बार बार होता है, ये अनुभव से आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। तो अभी जो बताया है उस पर ध्यान दीजिए। 15 मिनट में हमने आपको बताया कि हिडन डाइवर्जन कैसे बनते हैं और प्राइस कैसे ऊपर जाते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट रहेंगी आपसे कि आप SMC के जो पैटर्न्स होते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट के, वो सीख लीजिए, क्योंकि बिगिनर के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना। अगर आप मार्केट का स्ट्रक्चर एक बार समझ जाए, उसके बाद हम जो बता रहे वो पेयर आप समझ जाए, तो आपके लिए मुश्किल नहीं है मार्केट में सर्वाइव कर पाना, ठीक है। SMC आपको ये आइडिया दे देता है कि कहाँ से प्राइस में मूवमेंट आ सकता है और वो कहाँ तक आ सकता है, मतलब एंट्री और टारगेट आपको SMC डिसाइड करके दे देगा और उसमें कन्फर्मेशन हमारे पैटर्न आपको दे देंगे। तो ठीक है गाइज, मिलेंगे ऐसे ही कोई अदर वीडियो में। गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूरतमंद लोगों के पास उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए। थैंक यू गाइज।